अब ये बाकी जो चार सवाल है वो मैंने लिख दिए हैं। अब जो पीछे मैंने सवाल करवाए थे आपको पीस वाइज कंटिन्यूटी वाले जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे उन तरह का क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में, वो बड़े अहम है, तो वो सारे करवाने की जरूरत नहीं है। दो थे तो दोनों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको करवा दिया, उससे रिलेटेड कुछ भी आगे वो आप कर सकते हैं। अब ये भी 2 क्वेश्चन जो है ये बाजू बात लॉन्ग में आ जाते हैं, ये भी आया हुआ है लॉन्ग में, और ये जो है ना ये तो एक ये भी थ्योरम ही आप कह रहे हैं एग्जाम्पल, और ये भी हमारे इधर एग्जाम्पल लिखा, ये भी असल में एक थ्योरम है जो कि ये भी लिमिट फाइंड करने के काम आता है, ये भी हम लिमिट फाइंड करने के काम में आ लेते हैं। लेकिन ये भी 2 दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में 2 से 3 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, तो ये मैं लास्ट में करवा देता हूँ। पहले ये वाले 2 क्वेश्चन मैं करवा दूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने अपने बच्चों को असाइनमेंट में करवाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, वो बाद में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ लेते हैं, तो ये आपने वो अच्छे तरीके से तैयार करनी है। वो अब मैं ये चौथे में आप देखें, चौथे सवाल में आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको बताया भी है बार बार कि जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 1 ऊपर आ जाएगा, इधर भी 1 0 ओवर 0 1 डिटरमाइन फॉर्म बन जाएगी, तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए सीक्रेट है, सीक्रेट को आप लिख सकते हो कि 1 ओवर cos x वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपके पास x पड़ा हुआ, लिमिट में यहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि अभी मैं लिमिट प्रॉपर अप्लाई नहीं करना। ऊपर आप क्या करें, आपको नजर आ रहा है कि ऊपर 2 रकमे बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका आ जाएगा cos x, cos से कैंसिल 1 बच जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है तो cos से मल्टीप्लाई हो गए cos स्क्वायर x, नीचे आपका x आ गया। तो इधर आप देख लें 1 माइनस cos स्क्वायर x बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है पहली, sin स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x ओवर cos x और डिवाइडेड बाय x। इसको फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख लें जी, बल्कि इधर ही लिख लेता हूँ मैं, sin स्क्वायर x ओवर x इंटू cos x, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, ऊपर साइन स्क्वायर x है ना, इधर मैं लिखता हूँ साइन x, ये नीचे x रहता है क्योंकि ये वाली जो थ्योरम है ये मेरे ज़हन में है, जब भी साइन x आ जाए ना, साइन आ गए तो आप थ्योरम की तरफ अप्रोच किया करें। तो आपको पता है कि थ्योरम में साइन स्क्वायर तो नहीं है, साइन है ना, तो मैं इधर के एक साइन ले लेता हूँ, तो एक साइन इधर ले लिया, x आ रहा तो नीचे भी मेरे पास x पड़ा हुआ, तो मैंने उसके नाम लगा दिया, ऊपर एक साइन बच गया और नीचे क्या बच गया, cos x बच गया, ये मैंने। अब आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर नजर लिमिट अप्लाई होगी डॉट, इसके नीचे ये टेन बन जाएगा आपके पास टेन एक्स, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये आपका 1 बन जाएगा, और ये टेन जीरो पे क्या होता है 0, तो ये आपकी 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ 5वां भी देख लें, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन दिया गया, तो 5वीं को भी इधर ही देख लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये साइन थीटा वैसे ही, और ये जो क्यूब थीटा है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, ये बटे वाले मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मैंने टेन का फार्मूला निकाल लिया। अभी मैंने बताया 2 रकमे बटे में हो तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले जी एलसीएम अप्लाई करें, तो सेम है, ऊपर साइन आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और बाहर है जी साइन क्यूब थीटा, ऊपर से साइन कॉमन ले लें, ऊपर बचेगा इस तरह के साथ, नीचे कोस थीटा और इधर है जी साइन क्यूब थीटा। ये मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूँ बच्चों को अपने, तो इसलिए मैं इधर भी इक्वल नहीं लगाया, लेकिन पेपर में आपने ख्याल रखना है इक्वल लगाना है मेरा बेटा, ठीक है ना, इधर भी इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप देखिए साइन जो है इससे काट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपने कोशिश करनी है इसको एलिमिनेट करें, तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, आपके ज़हन में आना चाहिए यार साइन स्क्वायर जो होता है ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ताकि कुछ ना कुछ तो सेम बने उसको कटिंग करने के लिए। अभी कटिंग होगा तो नहीं, तो माइक मेरा ऑफ है, मैं माइक ऑन कर लूँ, माइक मेरा होता सॉरी उसके लिए, लेकिन बात आगे हो गया आपको। तो ये 1 माइनस कोस थीटा, ये एक दफ़ा प्लस में और ये एक दफ़ा माइनस में, आपको पता है ये 1 का स्क्वायर होता है ये सारी बातें, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, शुरू में लिमिट भी लिखी हुई है। तो आप देख लें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर 1 रह गया, नीचे रह गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो आप अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे आ जाएगा जी कोस 0 1 प्लस कोस 0, तो कोस 0 पे 1 होता है और कोस 0 पे 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगी 1 ओवर 2। तो ये भी अहम सवाल है, पेपर में आ जाते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा पेपर में एक ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है 1 माइनस कोस एक्स ओवर
साइन स्क्वायर एक्स, लिबर्ट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो इसमें आपको सिंपल सा है, इसमें आप क्या करें, नीचे आपको पता है कि साइन स्क्वायर है, इसको आप लिख रहे हैं 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, जैसे ये तकरीबन इस तरह से दिखा रहा है ना, ये उसको हमने ओपन किया और कटिंग हो गई। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में पहले लिखवाया हुआ है, ये एक साइन के साथ है और एक साइन स्क्वायर के साथ है, तो ये भी लॉन्ग में आया हुआ है, कुछ भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसके अलावा भी ये कोई चीज़ें आ सकती हैं। अब ये मैं 2 छोड़ो, मैंने 6वां और 7वां ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अब करवा देता हूँ।